हेलो वंडरफुल लर्नर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ। सो आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा एमसीक्यूज ऑन न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में जनरल साइंस पूछा जाएगा तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये लेक्चर आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें जो मैंने एमसीक्यूज रखे हुए हैं, ठीक है, टोटल मैंने यहाँ पे 11 एमसीक्यूज जो रखे हैं वो जेकेएसएसबी के प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रखे हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कितना पढ़ना है और कहाँ से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन डालता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक ये एग्जाम के ही आपके क्वेश्चन हैं, मैंने खुद से फ्रेम नहीं किए हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 है द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन ए सेल टेक्स प्लेस इन। ठीक है, जो पायरुवेट का पूरी तरह से ब्रेकडाउन होता है वो कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट में, बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी है साइटोप्लाज्म में, या डी है गोल्गी अपरेटस में। ठीक है, लगाइएगा अपना आंसर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में टेक्स प्लेस करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये भी किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नोन एज फूड पाइप इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो फूड पाइप का आपने दूसरा नाम बताना है, क्या है। ऑप्शन ए है ऑइसोफेगस, बी है ट्रैके, सी है स्टोमक और डी है गॉल ब्लैडर। ठीक है, सो फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑइसोफेगस इज आल्सो नोन एज फूड पाइप इन ह्यूमन बींग्स। ओके, देखो सिंपल सा सवाल पूछा है यहाँ पे, ऊपर से ही आपको इतना अगर जनरल नॉलेज होगी तो आप इसको इजीली वे में टैकल कर लोगे। अब बात आती है ट्रैके की। ठीक है, ट्रैके को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के क्वेश्चंस के ऑप्शन है इसलिए मैं यहाँ पे इनको डिस्कस कर रही हूँ। विंड पाइप भी बोलते हैं और ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर टू लंग्स। ठीक है, इतना सा याद रखिएगा, ट्रैके को विंड पाइप भी बोलते हैं और स्टमक तो सभी को पता ही है। अब बात आती है गॉल ब्लैडर की। ठीक है, गॉल ब्लैडर के रिलेटेड अगर पूछेगा कोई एग्जाम में तो ये पूछेगा कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? ये बाइल जूस को स्टोर करने में हेल्प करता है। क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर करने में हेल्प करता है। बाइल जूस को सिक्रीट कौन करता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसको सिक्रीट करता है लीवर। ठीक है, और बाइल जूस हेल्प किस में करता है? ठीक है, बाइल जूस जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, बाइल जूस जिसको कि लीवर सेक्रेट करता है, ये हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ फैटी फूड। ठीक है, जो भी हम फैट्स वाला फूड खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन में कौन हेल्प करता है? बाइल जूस हेल्प करता है। करेक्ट, इतने से पॉइंट याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है बर्ड्स में, बी है मैमल्स में, सी है फिशेस में, डी है ग्रीन प्लांट्स में। अब देखो मैं यहाँ पे टिक्स नहीं लगा रही हूँ बिकॉज एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम हम स्क्रीन शॉट लेते हैं अब रिवाइज करने के लिए, मगर आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो वहाँ पे आपको दूसरे दिन ही इसकी पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, मैं सर को भी सेंड करती हूँ मगर सर बिजी होते हैं तो नहीं सेंड कर पाते हैं, मगर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको दूसरे दिन ही पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, लेट्स लर्न टुगेदर के नाम से आप सर्च करोगे, ठीक है, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, 400 प्लस वहाँ पे सब्सक्राइबर हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन डी, ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं उनको। ठीक है, कौन होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर? ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स, जब ऑक्सीजन की अब्सेंस में, ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं होती है और उस दौरान जो मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फिर से टिक लगा देती हूँ मैं। ऑप्शन ए है फोटोसिंथेसिस, बी है इवेपोट्रांसपायरेशन, सी है एरोबिक रेस्पिरेशन और डी है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन? ठीक है,
सो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और जो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, और फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है, इसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स अपना क्या बनाते हैं, खाना प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, याद रखेंगे, क्लोरोफिल, वाटर एंड सनलाइट की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, शाबाश, लगाएंगे आंसर सभी लोग। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है ताकि एनर्जी को रिलीज किया जाए उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये कॉमन सा सवाल है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन ए है इवेपोट्रांसपायरेशन, ठीक है, बी है फोटोसिंथेसिस, सी है सेलुलर रेस्पिरेशन या डी है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा ये, ठीक है, फोटोसिंथेसिस अभी मैंने आपको पढ़ाया, तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन की सीधी डेफिनेशन ही पूछी गई है, आपके एक टॉपिक दिया हुआ है ना रेस्पिरेशन, है ना, तो उसकी तो सीधी डेफिनेशन ही पूछी हुई है कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक ऊपर से कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पूरे साल साइंस पढ़ी भी नहीं है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इस टॉपिक के रिलेटेड एक जनरल आइडिया लग जाएगा और एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो आप इजीली वे में कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये भी आपके एग्जाम में ही पूछा गया है, मैंने खुद से नहीं फ्रेम किया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू द मॉइस्ट स्किन। ठीक है, इन दिए गए ऑर्गेनिज्म में से कौन सी ऑर्गेनिज्म में जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है, जो अदला बदली होती है गैसेस की, वो स्किन से टेक प्लेस करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है डॉग, बी है अर्थवॉर्म, सी है फिशेस और डी है बफेलो। देखो ऑब्वियसली बफेलो तो होगा नहीं, उसकी स्किन से कहाँ टेक प्लेस करेगा, डॉग भी नहीं होगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्थवॉर्म इज द राइट आंसर फॉर इट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, पढ़िएगा यहाँ पे क्या लिखा है, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो सड़ा गला ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जो डिकम्पोज हो जाता है, बिल्कुल टूट जाता है, मिट्टी में मिल जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट बोलते हैं, लिटर बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं या कैलस बोलते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर को ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है, देखो यहाँ पे एक सिमिलर टर्म है लिटर। ठीक है, अब लिटर क्या होता है, जब भी देखो लीव्स वगैरह गिरे होते हैं ना, देखो सॉइल की अपर सरफेस पे लीव्स वगैरह गिरे होते हैं ना, जो डिकम्पोज नहीं हुए होते अभी। ठीक है, अभी जो डिटैच होके गिरते हैं लीव्स, ठीक है, प्लांट से ऐसे पड़े होते हैं ज़मीन पे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिटर बोलते हैं, जो अभी मतलब इसको बोल सकते हैं सिंपल वे में कि अनडिकम्पोज्ड। ठीक है, क्या बोलोगे, अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर को क्या बोलोगे, लिटर बोलोगे। करेक्ट, और एक्सप्लांट क्या हो गया, पार्ट मतलब प्लांट का कोई पार्ट। ठीक है, चाहे वो रूट हो, लीफ हो, ठीक है, कोई भी प्लांट का पार्ट जो कि प्लांट से अलग कर दिया गया है, और उसको हम क्या करते हैं, अगर हम इन विट्रो में क्या करते हैं, उसको एक मीडियम में रखते हैं और उससे क्या कर देते हैं, इंटायर प्लांट ग्रो कर देते हैं। ठीक है, इतना डीप में कुछ की ज़रूरत नहीं है, मगर एक्सप्लांट क्या होता है, प्लांट का पार्ट होता है जो उससे सेपरेट कर दिया जाता है और उसको इन विट्रो पूरे इंटायर प्लांट में ग्रो कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए, और कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स ऑफ प्लांट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है, एक सेकेंड रुकिएगा। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज। देखो सिंपल सी टर्म में आपसे जो भी मेन जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में उनकी डेफिनेशन ही पूछी गई है, ज़्यादा डीप में कुछ नहीं पूछा गया। ठीक है, तो वो प्रोसेस जो कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए यूज़ होता है फ्रॉम द बॉडी, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, सिंपल टर्मों में जिससे हमारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं,
ठीक है, जो भी वेस्ट को रिमूव करने का प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, सभी को पता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में पढ़ा चुकी हूँ, देखो कितनी बारी ऑप्शन में आया हुआ है। डाइजेशन तो आपको पता ही है, खाना पचाना, ठीक है। अब गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, ठीक है, ये भी आपके ऑप्शन में है, हो सकता है नेक्स्ट वो इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, जो अर्ली डेवलपमेंट होती है ना एम्ब्रियो की, ठीक है, अर्ली डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है एम्ब्रियो का, अर्ली डेवलपमेंट प्रोसेस जो एम्ब्रियो का होता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स गेट न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सो कौन से एनिमल्स बोथ प्लांट्स और एनिमल्स पे फीड करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स तो मैंने अभी बताया कि वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। सो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है ओमनीवोरस, सी है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स को ही फीड करते हैं, ठीक है, प्लांट्स को खाते हैं सिर्फ, उनको बोलते हैं हर्बीवोरस, ठीक है। हर्ब क्या होती है, जड़ी बूटियां होती है ना, तो इससे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। कार्निवोर्स होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, सो ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओमनीवोरस वो वाले एनिमल्स होते हैं जो बोथ प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स, ठीक है, नॉन वेज भी खाते हैं और वेज भी खाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ से आती है, ठीक है। ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड से, बी है कार्बोहाइड्रेट से, सी है वाटर से और डी है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। अगर आप वाटर का फॉर्मूला देखोगे H2O, तो मैंने आपको अभी बताया कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या यूज होता है, वाटर होता है, सनलाइट होता है और क्लोरोफिल होता है, ठीक है, यही 3 चीज़ें होती हैं यूज, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होगी, वाटर से होगी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, और आपके प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के ये वाला क्वेश्चन जो है वो आखिरी है, ठीक है। अर्थ फॉर्म के रिलेटेड फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। सो क्वेश्चन क्या है, अर्थ फॉर्म आर एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, अर्थ फॉर्म जो है वो किसकी एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए है फाइटोप्लैंक्टन की, बी है प्रोड्यूसर्स की, सी है ऑटोट्रॉफ्स की, या डी है डेट्रीबोरस की, ठीक है। सो ऑप्शन बी और सी पहले ही एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अर्थ फॉर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेट्रीबोरस, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन जो रहता है, देखिए यहाँ पे एक होता है डेट्रीबोरस, ठीक है, यहाँ पे बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगी, छोटा लिखूंगी, ठीक है। एक होता है डेट्रीबोरस, ठीक है, और एक होता है डिकम्पोजर्स, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन अगर आपको हो तो मैं अभी आपकी क्लियर कर देती हूँ। देखो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, एक बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है, और डेट्रीबोरस क्या है, ये टाइप है डिकम्पोजर्स की, ठीक है। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। और डेट्रीबोरस क्या करते हैं, ये फीड करते हैं ऑन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, फीड करते हैं ऑन डेड और डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। क्या रखोगे आप याद, देखो डेट्रीबोरस जो होते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं, आप ऐसे ही लर्न कर लीजिए। डेट्रीबोरस जो होते हैं, जो वो फीड करते हैं ऑन डेड और डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, और जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। अब देखो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो 3 ग्रुप में उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, इनकी जो टाइप होती है, एक तो हो गया डेट्रीबोरस, ठीक है, यहाँ से आप देख लो डेट्रीबोरस। दूसरी हो गई हमारे पास सैप्रोफिटिक, ठीक है, सैप्रोफाइट्स बोल सकते हैं उनको, ठीक है, सेकंड टाइप हो गई, ठीक है। और थर्ड वाला हो गया हमारा, क्या हो गया थर्ड वाला, ये हो गए स्केवेंजर, ठीक है, एक सेकेंड, स्केवेंजर, ठीक है, स्केवेंजर याद रखेंगे। डिकम्पोजर्स की 3 टाइप आ जाएगी, डेट्रीबोरस, सैप्रोफाइट्स और स्केवेंजर्स, ठीक है। अब डेट्रीबोरस की एग्जाम्पल जैसे हमने अर्थवॉर्म देखी, ठीक है, अर्थवॉर्म देखी, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है। डेट्रीबोरस आ जाएंगे हमारे पास, सैप्रोफाइट्स आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे हमारे पास, एक सेकेंड रुकिएगा, डेट्रीबोरस आ जाएंगे, सैप्रोफाइट्स आ जाएंगे और स्केवेंजर्स आ जाएंगे, ठीक है। डेट्रीबोरस की एग्जाम्पल हमने अर्थवॉर्म देखी, ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगी मैं। अब सैप्रोफाइट्स की एग्जाम्पल क्या आ जाएगी, बैक्टीरिया आ जाएगा, फंजाई आ जाएगी, ठीक है। अब स्केवेंजर्स की एग्जाम्पल क्या आ जाएंगी, जैसे फ्लाइज वगैरह आ जाएंगी, ठीक है, मक्खियाँ वगैरह आ जाएंगी, ठीक है, वैस्प वगैरह आ जाएंगे, कॉकरोच वगैरह आ जाएंगे। तो ये कुछ
इनकी टाइप्स हैं, ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अभी अर्थवर्म पूछा गया है कि ये किसकी एग्जाम्पल है, तो हो सकता है नेक्स्ट में आपको पूछेगी सैप्रोफाइट्स की कोई एग्जाम्पल बताओ, स्केवेंजर्स की कोई एग्जाम्पल बताओ, ठीक है। अगर डिकम्पोजर्स की पूछी जाएगी तो इन तीनों में से आप किसी की भी बता सकते हो, ठीक है, करेक्ट। चलिए अब मैंने जो क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए हैं उन पे आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, द वेस्कुलर बंडल इज मेड अप ऑफ, ठीक है। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको मैं बता दूं, वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट्स में जो वाटर और मिनरल्स और फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, वो वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू होता है। अभी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वेस्कुलर बंडल में कौन से दो टाइप के जो होते हैं वो टिश्यू होते हैं, ठीक है। मैंने खुद से ही बता दिया दो टाइप के होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, जाइलम और फ्लोएम जो है वो वेस्कुलर बंडल मतलब वेस्कुलर बंडल जो है वो दो टाइप के टिश्यू से बनते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, इन द जाइलम व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। अब जाइलम का फंक्शन क्या होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट्स पे और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, क्या करना, वाटर्स और मिनरल्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम करता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन से टाइप का होता है, क्या मल्टी डायरेक्शनल होता है, नो ट्रांसपोर्ट होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है या बाई डायरेक्शनल होता है। देखो नो ट्रांसपोर्ट तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यूनि डायरेक्शनल होता है, ठीक है, ठीक है। रूट से, ठीक है, रूट से क्या करता है, जाइलम क्या करता है, in terms of transportation the xylem is unidirectional which means that water molecules go from the roots to the top of the plants, ठीक है। next question is question number 14, the transfer of material from the leaves to the plants other tissue is referred to as, ठीक है। जो भी ट्रांसफर होता है मटेरियल का, जहाँ आप बोल सकते हो फूड का, ठीक है, लीव्स से, क्योंकि लीव्स में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स का, तो दूसरे प्लांट्स के पार्ट्स को पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए है ट्रांसपायरेशन, बी है ट्रांसलोकेशन, सी है फोटोसिंथेसिस और डी है गटेशन, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, शाबाश, लगाओ अपना आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे दो टर्म्स और हैं, ट्रांसपायरेशन और गटेशन, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो अभी डिस्कस कर लेंगे इसको, ट्रांसपायरेशन और गटेशन, ठीक है। सो ट्रांसपायरेशन और गटेशन दोनों ही प्रोसेस हैं जिससे एक्सेस वाटर क्या होता है, लॉस होता है। एक्सेस वाटर जो प्लांट से निकल जाता है बाहर, ठीक है, वो कौन से प्रोसेस से निकलता है, ट्रांसपायरेशन से निकलता है और गटेशन से निकलता है, दो मेथड हैं, ठीक है। अब ट्रांसपायरेशन और गटेशन में डिफरेंस क्या है, ट्रांसपायरेशन में जो लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू द स्टोमेटा होता है, किससे होता है, थ्रू द स्टोमेटा होता है, ठीक है। और स्टोमेटा किससे सराउंडेड रहते हैं, गॉड सेल से सराउंडेड रहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे इतना सा, स्टोमेटा से होता है और स्टोमेटा किससे सराउंडेड रहते हैं, ठीक है। इनके जो सराउंडिंग में कौन से सेल होते हैं, तो वो होते हैं गॉड सेल्स, ठीक है। चलिए फिर बात आते हैं गटेशन की। सो गटेशन में भी लॉस ऑफ वाटर होता है मगर थ्रू हाइड्रोथोड्स, ठीक है, किसके थ्रू होता है, हाइड्रोथोड्स के थ्रू होता है, ठीक है। चलिए अब आप बोलोगे मैम हाइड्रोथोड्स क्या होते हैं, ठीक है। हाइड्रोथोड्स जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है उनको मैं बता दूं, हाइड्रोथोड्स क्या होते हैं, लीफ के मार्जिन में कुछ पोर्स रहते हैं उनको ही हाइड्रोथोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ से जो लॉस ऑफ वाटर होता है उसको गटेशन बोलते हैं, जो स्टोमेटा के थ्रू लॉस ऑफ वाटर होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। आई होप दोनों जो पॉइंट हैं आपको क्लियर हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, ट्रांसपायरेशन इज रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ, देखो मैंने अभी बताया आपको ट्रांसपायरेशन क्या होती है, अब पूछा गया है सवाल कि ये किससे रेगुलेट होती है, ठीक है। ऑप्शन ए है पेरेन्काइमल सेल, बी है गॉड सेल, सी है एपिथेलियल सेल्स और डी है नन ऑफ द अबव, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ट्रांसपायरेशन जो होती है वो स्टोमेटा की हेल्प से होती है और स्टोमेटा स्पेशल काइंड ऑफ सेल से सराउंडेड रहते हैं, वो होते हैं गॉड सेल्स, ठीक है। सो गॉड सेल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है, द एक्सुडेशन ऑफ जाइलम सैप ड्रॉप्स ऑन द एज ऑफ लीव्स इज कॉल्ड, देखो अभी आगे वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपको समझाया, द एक्सुडेशन ऑफ जाइलम सैप, ठीक है, ड्रॉप ऑन द एजेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी गटेशन बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं,
मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप बाय द, ठीक है, तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स को कौन अब्जॉर्ब करता है या कौन उसको लेता है प्लांट्स के लिए? ऑप्शन ए है लीव्स, बी है स्टेम, सी है ब्रांचेस और रूट्स, ठीक है। सो लीव्स तो नहीं लेती, स्टेम भी नहीं लेती, और लेता कौन है? रूट्स लेता है। मैंने अभी आपको बताया रूट हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ किसमें? वाटर और मिनरल में, और इसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम टिश्यू करता है, ठीक है। कौन करता है ट्रांसपोर्ट? जाइलम टिश्यू करता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, चलिए शाबाश। Which of the following mineral help in improving both the quantity and quality of dry matter in leafy vegetables and protein in grain crops? ठीक है, सो कौन सा मिनरल हेल्प करता है क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने में लीफी वेजिटेबल्स में और ग्रेन क्रॉप्स में? बताइए ज़रा। ऑप्शन ए है आयरन, बी है कॉपर, सी है नाइट्रोजन और डी है मॉलिब्डेनम, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, कॉपर का सिंबल होता है Cu, आयरन का सिंबल होता है Fe, और मॉलिब्डेनम का क्या होता है बताएंगे ज़रा आप मुझे? मॉलिब्डेनम का सिंबल क्या होता है? M और छोटा सा O, ठीक है। याद रखेंगे बिकॉज सिंबल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बने भी हैं, ठीक है, तो करेक्ट याद रखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है। Which of the following minerals is a constituent of cell membranes and nucleic acid? ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जैसे कि DNA, RNA, ठीक है, तो इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए है जिंक, बी है पोटेशियम, सी है फास्फोरस और डी है मैंगनीज, ठीक है। सो जिंक का सिंबल देख लेते हैं, Zn होता है, पोटेशियम का देख लेते हैं, K होता है, फास्फोरस का P होता है और मैंगनीज का Mn होता है, ठीक है, करेक्ट। और यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है। The mode of nutrition in which one organism obtain nutrition from other organism is known as, ठीक है, तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरी ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है उसको क्या बोलते हैं? क्या सिम्बियोसिस बोलते हैं, बी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, सी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, डी हीटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। सो करेक्ट टर्म इसके लिए क्या रहेगी? ठीक है, ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका होगा एक मिनी टेस्ट, ठीक है, जो मैंने आपके लेक्चर लिए हुए हैं उनमें से जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उनमें आपके मैंने देखा कि एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। मैं अभी देखूंगी कि आपने जो मेरे लेक्चर में पढ़ा है वो आपको कितना याद है, ठीक है, ठीक है। तो रिवीजन टेस्ट रहेगा, 1-2 क्वेश्चन ही रहेगा, तो चलिए देखते हैं आपको कितना याद है। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखना, ठीक है। सो व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? चलो ये मैं आपको करा देती हूँ, ठीक है। सो एटॉमिसिटी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की क्या होगी? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 8 और डी है 4, ठीक है। सो एटॉमिसिटी क्या होगी बताइए जरा। सो क्वेश्चन को करने से पहले हम एटॉमिसिटी को समझ लेते हैं। एटॉमिसिटी होता क्या है? ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। दोबारा सुनिएगा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी, करेक्ट। अब चलिए यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात की गई है, ठीक है। सबसे पहले एटम्स को समझ लेते हैं। एटम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का। एटम ही कंबाइन होके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं और क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है। मॉलिक्यूल बनाते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, करेक्ट। चलिए, सो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? चलिए, अब हमने बोला कि एटम्स जो होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं एक एलिमेंट के, और वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। जब सेम एटम्स कंबाइन होते हैं, जब सेम एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है, जैसे H2O,
ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम कंबाइन हुए हैं, कंपाउंड बना है वाटर, और सेम एटम जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात की है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम कैसे लिखते हैं, O2 लिखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम कैसे लिखते हैं, H2 लिखते हैं, ठीक है। ये होगी बात मॉलिक्यूल की, एटम्स की, ठीक है। तो एटॉमिसिटी क्या होगी कि नंबर ऑफ एटम्स कितने जॉइन हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने जॉइन है एक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और O2 एक मॉलिक्यूल है, और इसमें कितने एटम जॉइन है, 2 एटम है ना, तो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी ऑक्सीजन की, ठीक है, करेक्ट। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो अब आप मुझे बताओ हाइड्रोजन की कितनी होगी एटॉमिसिटी, 2 होगी, क्योंकि इसमें 2 एटम कंबाइन है। हीलियम की कितनी होगी, 1 होगी। अगर आप जनरली देखोगे ना, जनरली आप देखोगे जो ऑल मेटल्स हैं, ठीक है, उनकी एटॉमिसिटी 1 ही होती है, ठीक है। और नॉन मेटल्स भी होते हैं कुछ, जैसे नियॉन हो गया, इसकी भी एटॉमिसिटी 1 होती है, आर्गॉन की भी एटॉमिसिटी 1 होती है, सोडियम की 1 होती है ना। और मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे हमारा O2 आ जाएगा, H2 आ जाएगा, ठीक है, तो इसकी एटॉमिसिटी डायटॉमिक होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ट्राई एटॉमिक भी होते हैं, ठीक है। जैसे आप ओजोन की बात कर लो तो ये क्या होते हैं, इनकी एटॉमिसिटी क्या है, 3 है, ठीक है। अब टेट्रा एटॉमिक भी होते हैं, जैसे आप P4 की बात कर लो, और ऑक्टा एटॉमिक भी होते हैं, जैसे S8 की बात कर दो, ठीक है। सल्फर का ये मॉलिक्यूल है S8, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इजली वे में करना। और ये क्वेश्चन तो मैं आपको कितनी बारी बता चुकी हूँ कि Ag सिंबल किसका होता है, सिल्वर का होता है, आयरन का होता है, गोल्ड का होता है, आर्गॉन का होता है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 22 और 23 का आंसर लिख के मुझे बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं बताओगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, ठीक है। चलो, ये मैंने आपको कितनी बारी बताया है ना, Ag किसका सिंबल होता है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने खुद से नहीं फ्रेम किया हुआ, ठीक है। तो आप अगर बहुत अच्छा होगा अगर सभी चारों ऑप्शन के मुझे आप सिंबल बता दोगे, ठीक है। अभी मैं नहीं बताऊंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 23 का भी आप मुझे बताओगे बायोटिन किसको कहते हैं, ठीक है। वाइटामिन्स के ऊपर भी मैंने आपका एक वीडियो लिया हुआ है, ठीक है, लेक्चर लिया हुआ है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वाइटामिन्स पे मैंने पढ़ाया हुआ है। आप मुझे बताओगे कि बायोटिन कौन से विटामिन को कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये 2 क्वेश्चन आपके हैं, कमेंट सेक्शन में चेक करूंगी सब। आज का लेक्चर आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको कुछ हेल्प मिली होगी। और इसके साथ मैंने अपने चैनल पे लेट्स लर्न टुगेदर के नाम से है जो मेरा चैनल, वहाँ पे मैंने आपके लिए 1.5 ईयर्स, ठीक है, जो भी हमारे 1.5 साल के करंट अफेयर रहेंगे इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, ठीक है, वो मैंने वहाँ पे सीरीज स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो गया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और बच्चों के फीडबैक के अनुसार वो उनको क्लास में ही लर्न हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पढ़ाया कि सारा जो भी पढ़ोगे वो क्लास में ही लर्न हो जाएगा, ठीक है। सो ज़रूर देखिएगा। बाकी आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।